आज हम लोग बात करेंगे मैथ्स ओलंपियाड्स के सवालों के बारे में। 8 सितंबर जो कमिंग संडे है 2024 का, उस दिन आप लोगों का ये पहला मैथ्स का ये ओलंपियाड वाला एग्जाम होगा, जिसमें आप स्टेट वाइज आप लोग का सिलेक्शन होगा। अब 2023 में जो पेपर आया था वो पहले के पेपर के कंपैरिजन में जो स्टेज 1 वाला पेपर था तो थोड़ा सा इजी था, और इसलिए और थोड़ा सा इजी था। हाँ, हमको तो ठीक ही लगा, ओलंपियाड के सारे सवाल एक ही जैसे होते। और आप लोग को करना क्या है, जो एक हफ्ते का टाइम बचा हुआ है उसमें आप लोग अपने प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको आप लोग कर लीजिए, एक चीज। और दूसरी चीज, जो आपने साथ अभी तक जो आपने नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं, जो भी खास चीजें उसको देखिए। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना कूल रहेंगे, जितना काम रहेंगे, उतना बढ़िया पेपर आपका होगा। और ये एग्जाम क्वालिफाई करना लगभग जरूरी जैसा होता है, कम लोग कर पाते हैं, लेकिन जिन लोगों को भी आगे जाना है, खास करके जो लोग यूएस के लिए प्लान कर रहे हैं ग्रेजुएशन, उनके लिए तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बहुत ढेर सारे एडवांटेज मिल जाते हैं। कुछ तो ठीक ठाक हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि ये जो सवाल हम लोगों ने लिए हुए हैं, ये हम लोगों ने ये 2023 के स्टेज 1 के पार्ट 1 से हम लोगों ने कुछ सवाल अभी हम लोगों ने छाटे हैं, और पार्ट 2 और पार्ट 3 के सवाल हम लोग कमिंग वीडियो से हम लोग बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हम लोग लिख के चलते हैं कि let n be a positive integer such that n lies between 1 and 1000. Let mn be the number of integers in the set xn बराबर a set containing numbers under root 4n plus 1 under root 4n plus 2 dot 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 4n plus 1000. Let a बराबर maximum of mn and b बराबर minimum of mn. Find a minus b. दोबारा सवाल पढ़ लेते हैं। एक n जो है पॉजिटिव इंटीजर है 1 और 1000 के बीच में, और ये सेट है, और जो mn है नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द सेट। नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द सेट इसमें है, इसका मतलब कि कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्लियर? वही तो इंटीजर होगा ना। जैसे कि अब हम इसमें अब हम लोग n बराबर 1 से लेके 1000 तक कोई भी वैल्यू रखेंगे, एक बार में एक वैल्यू चूज करेंगे, पूरा सेट बनाएंगे, उसमें से देखेंगे कि उसमें से कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, वही mn होगा। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग को ये देखना है कि वो मैक्सिमम इंटीजर कब होंगे, मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर कब होंगे, और b जो है वो मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर कब होंगे। इसके लिए हम लोग ने सबसे पहले n बराबर 1 चूज किया। तो n बराबर 1 चूज करने पे जो हमको पहला नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 5। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, लेकिन एक एक करके नंबर आगे बढ़ रहा है। उसके बाद 4n प्लस 2 है, तो उससे हम लोग को अंडर रूट 6 मिल जाएगा। 4 इंटू 1 प्लस 2 से अंडर रूट 6 मिल गया, फिर अंडर रूट 7। इस तरीके से करते करते पहला हमको जो नंबर मिला परफेक्ट स्क्वायर वो अंडर रूट 9 है। मीन्स वो नंबर जो है वो 3 है। 3 का स्क्वायर 9 होता, तो 3 हमको नंबर मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से n बराबर 1 रखने पे जो लास्ट नंबर हम लोग का आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हम लोग का आ जाएगा 1004। 1004 के से बिलो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। 1004 तो नहीं है, उसमें कुछ सोचना नहीं है। हम लोग को मालूम है कि 30 का स्क्वायर जो हम लोग का है वो 900 होता है, और 31 का स्क्वायर जो होता है वो हम लोग का 961 होता है, और 32 का स्क्वायर जो होता है वो 1024 होता है। ठीक, अगर आपको नहीं भी, अगर आपको याद है तो 30 प्लस 1 30 प्लस 2 करके कर लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके। तो 1024 तो क्रॉस कर जा रहा है। इसका मतलब जो मैक्सिमम नंबर जो मिलेगा हम लोगों को वो अंडर रूट 961 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, जो कि 31 रहेगा। तो n बराबर 1 रखने पर mn कितना मिला हम लोगों को, m1 कितना मिला
30 से लेकर 31 तक नंबर हमारे उसमें इंक्लूडेड है। तो 3 नंबर इंक्लूडेड है, इसलिए हम लोग 31 में से 2 हम लोग घटा देते हैं, क्योंकि 1 और 2 नहीं है, बस 3 से तो है ये सारे नंबर। तो 31 में से 2 जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी 29। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत है, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब जो इसके बाद जो है n बराबर 2 रखने पे या n बराबर कुछ भी रखने पे हम लोगों को कुछ और नंबर मिलेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग हाईएस्ट नंबर हम लोग इसमें हम लोग रखेंगे। ये हम लोगों को एक नंबर मिल गया है m1, दिस इज m1 इज 29। अब हम लोग देख लेते हैं m1000 कितना आएगा। m1000 के लिए जो पहला हम लोग को नंबर हम लोग को मिल रहा है दैट इज 4 इंटू 1000 प्लस 1, और जो लास्ट नंबर हम लोग को मिल रहा है वो है 4 इंटू 1000 प्लस 1000। तो ये हम लोग का नंबर हो गया 4001, और ये नंबर हम लोग का हो गया 5000। तो 4001 में और 5000 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब हम लोग को नियर अबाउट देखना है। 4001 में 60 का स्क्वायर हम लोग का होता है 3600, ठीक। और 65 का स्क्वायर जो होता है, जो एकदम सबसे इजी स्क्वायर होते हैं वही हम लोग देख रहे हैं। तो जब भी 65 का स्क्वायर है तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 छंग 42 हो गया। इसमें एक नंबर और जोड़ के उन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो गया, 6 है। तो कोई भी नंबर है तो मतलब 85 है, तो ये लास्ट में अगर जब भी 5 आ रहा है तो 25, और जो इधर का नंबर है उसमें +1 करके इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 9 इंटू 8 72। इस आप लोग को मालूम ही है, ओलंपियाड देने जा रहे हैं तो ठीक। तो 65 का स्क्वायर 4225, इसका मतलब जो भी नंबर हम लोग का है वो 60 और 65 के बीच में, ठीक। 4225 और 4001 है। अब हम लोग के सामने जो नंबर लोग बचता है, हम लोग 64 का स्क्वायर पहले हम लोग देखते हैं कितना होगा। 64 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 64 का स्क्वायर कितना होगा हम लोगों का, 60 प्लस 4 का स्क्वायर 3600 प्लस 16, और 60 प्लस 4 है ना, तो 24 दूना 48, 480, 6 9 10 4096, ठीक। तो 4096 जो है वो 4001 से, पहले नंबर हम लोग को 4001 ही था ना, तो 4096 जो है, अब इस 63 का स्क्वायर देख लेते कितना होगा, वो कितना होगा 3969। ये सेट के बाहर चला गया, ठीक, ये सेट के बाहर चला गया क्योंकि 4001 से कम है। तो जो पहला लीस्ट स्क्वायर मिला दैट इज 64, ठीक। ये हम लोग को मिल गया पहला लीस्ट स्क्वायर, हमको मिला 64, और 5 तो उसके बाद सबसे बाद में नंबर है 5000। 70 का स्क्वायर 4900, ठीक। 71 का स्क्वायर कितना होगा, 71 का स्क्वायर कितना होगा 4900 प्लस 1 और 140, 15041। तो ये सेट के बाहर चला गया 71 के स्क्वायर, इसके लिए 70 के स्क्वायर ही मैक्सिमम वैल्यू है। तो 64 से लेकर के 70 तक के स्क्वायर इसमें आ जाएंगे। तो कुल कितने स्क्वायर है, 70 में से 63 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 64 हम लोग का इंक्लूडेड है, तो ये 7 आ गया। तो मैक्स, अच्छा m बराबर 1 रखा था तो 29, m बराबर 1000 रख रहे हैं तो हम लोग का 7 आ रहा है। तो एक कॉमन सेंस है कि m1000 पे हम लोग का है कि लगातार ये कम हो रहा है। तो जो मैक्सिमम नंबर था दैट वाज 29, मिनिमम नंबर इज 7, ट्रेंड इसी हिसाब से कुछ आगे बढ़ेगा। हम लोग को a माइनस बी मालूम करना था,
तो दिस इज ए मैक्सिमम, दिस इज बी मिनिमम, 29 minus 7 is equal to 22. Clear? Find the number of elements in the set. A set containing pair AB such that A is greater than 2 and B is less than 2023 because जो पेपर है 2023 का है, तो इसीलिए 2023 के साथ सारे नंबर दिए हुए हैं। अधिकतर ऐसे ही दे देते हैं लोग उसमें। और ये log a टू द बेस b है और ये log b टू द बेस b है। लॉ की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग को मालूम ही है, हम लोग बेस हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉग, क्योंकि बेस अलग अलग है इसलिए हम लोग सिंपली हम लोग इसको log b कर दें और अपॉन log a कर दें। ये प्रॉपर्टी आप लोग को मालूम है, ठीक। log a टू द बेस, log b टू द बेस a ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम लोग को ये दिया हुआ ए बी के कितने, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, कि कितने ए बी के कितने पेयर्स हम लोग के मिलेंगे। तो अब ये सवाल हम लोग का वैसे बन के तैयार हो गया। ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग यहाँ पे लोग कंसीडर कर रहे हैं। ये हुई है log b अपॉन log a प्लस 6 log a अपॉन log b इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत है मतलब? अब अपने इजी करने के लिए एक चीज को हम लोग x मान लेते हैं, एक को हम लोग y मान लेते हैं, और बाद में दोबारा हम लोग वैल्यू रख दी जाएगी, ठीक। तो इसको हम लोग y मान लिया, इसको x मान लिया, प्लस 6x अपॉन y इज इक्वल टू 5। एलसीएम ले लिया तो हो गया y स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 5xy। ठीक, एलसीएम ले लिया, x पर उधर चला गया, तो ये हम लोग आ गया। अब इसके आप लोगों को करने हैं फैक्टर, फैक्टर करने हैं। तो अब ये इधर जब आ जाएगा तो -5xy हो जाएगा। 6 है तो 6 के रूट्स 2 और 3 हो जाएंगे, तो ऐसे करके कुछ आपको आ जाएगा y स्क्वायर -2xy -3xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन ले लिया, y -2x, यहां से माइनस नहीं, क्या कर दिया, y स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर है ना, ये है 6x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर, ठीक है ना। ये 6x स्क्वायर है, समझ में आ रहा है। ये y -2x ले लिया, यहाँ पे हम लोगों ने -3x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया y -2x, यहाँ भी आ गया y -2x और y -3 इक्वल टू 0। तो या तो y बराबर 2x या y बराबर 3x। अब हम लोगों को काफी चीजें मिल गई, इसको हम लोग वो कर देता हूँ, ऐड कर दे, इरेज कर देते हैं ये पोर्शन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। जिसको देखना हो आप लोग देख लीजिए, शॉर्ट आउट लेना हो ठीक है। हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने, हाँ, हम लोगों ने माना किसको था, हम लोगों ने y को, लोगों ने क्या माना था, 6x स्क्वायर आया है ना, 6x स्क्वायर आया है, 6x स्क्वायर आया है। तो इसका मतलब कि हम लोगों ने वो log a अपॉन log b था, तो x बराबर हम लोगों ने log a लिया था, x बराबर हम लोगों ने log a लिया है और y बराबर log b लिया, ठीक है ना। तो अब y बराबर 2x, y बराबर
2x, तो log b बराबर 2 log a बराबर log a स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो b बराबर जो है, b बराबर है a स्क्वायर। a इज ग्रेटर देन 2, b शुड बी लेस देन 2023 and 2 is included, equal to का सही लगा है। तो when a is equal to 2, b is equal to 4। ठीक, तो अब कौन सा स्क्वायर 2023 के पास सबसे छोटा स्क्वायर कौन सा होगा 2023 से कम? तो 45 का स्क्वायर कितना होगा? 45 का स्क्वायर 25। तो ये इससे थोड़ा सा कम, अभी ऑब्वियसली 24 का ही होगा, 44 का होगा, सॉरी। हाँ ठीक है, तो ये हम लोगों को मिल गया 2 से लेकर के 44 के बीच में समय को सारे नंबर मिल गए। ठीक, 2 इंक्लूडेड है, तो 2 से लेकर के 44 के सारे स्क्वायर नंबर हम लोगों को बीच में मिल जाएंगे। कोई दिक्कत है बात समझ में? तो इसमें कुल कितने नंबर आपके हुए? 43 हुए, 2 इंक्लूडेड है ना, तो आपके नंबर इसमें कितने हुए? 43 हुए। 43 हम लोग अलग से लिख देते हैं, 43 इस वाले सेट में 43 हुए। अब हम लोग क्यूब वाला देख लेते हैं कि क्यूब में कितने नंबर हम लोग के आएंगे। क्यूब कैसे कह रहे हैं? क्योंकि ये 3x है ना, तो क्यूब हो जाएगा। 2x में स्क्वायर हो गया था, देखिए भी लिखते थे समझ में आ गया। log b इज इक्वल टू 3 log a मीन्स log a क्यूब हो गया, तो b बराबर a क्यूब। तो 2 से हम लोग चलेंगे, a बराबर 2, तो b बराबर 8। 2023 से कम कितना क्यूब होगा? ठीक है, तो क्यूब आप लोगों को कुछ अगर याद होंगे तो आप लोग काम चल जाएगा। 15 का क्यूब जो है वो होता है 3375। ठीक, तो इससे तो कम होना है, 2023 के आसपास जाना है। और 11 का क्यूब कितना होगा? 11 का कितना होगा? नहीं, 121 इंटू 1331, ये 11 का क्यूब हो गया, तो ये 15 का हो गया। अब बीच में कहाँ पे आना चाहिए? 12 का हो जाएगा 1728। 13 का इसको क्रॉस कर जाना चाहिए। 13 का क्यूब कितना है? 2197, ये क्रॉस कर गया। ठीक, तो ये 13 क्रॉस हो गया, हम लोग 12 तक है। 2 से लेकर 12 तक कितने नंबर हुए? 11, बिकॉज 2 इज इंक्लूडेड। तो 2 इज इंक्लूडेड, तो ये 11 नंबर ये हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग को पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एक पहले स्क्वायर वाले मिले 43, और फिर क्यूब वाला पेयर मिला, वो मिला हम लोग को 11। तो कुल मिला के हम लोग के पास कितने हो गए? 3 1 4 और 4 1 5, 54 इज द राइट आंसर। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 16/37 इज लेस देन अल्फा बीटा इज लेस देन 7/16। करने के पहले हमने एक सवाल खुद भी हमने करे थे। तो जब खुद हम कर रहे थे पहली बार जो हमने किया था, हमने इसी को लेकर के हम आगे बढ़े, उसमें बड़ी दिक्कतें आई थी।
बाद में अस्तित्व, काफी मेहनत की है, और उन्होंने कहा कि सर इसको पलट दिया जाए तो बेहतर, उसमें हम लोग को दिक्कत होती थी। तो जब और मतलब पलटने पे, क्योंकि उसके बाद जो नंबर आ रहे थे वो बहुत ज्यादा पॉइंट्स में चले आ रहे थे, उसमें से हम लोग को करना मुश्किल का था। लेट अल्फा बीटा बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, ये कंडीशन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बीटा। तो ये द क्रेडिट गोज टू अस्तित्व इस सवाल के लिए। 37/16, ये साइन तो चेंज हो ही जाएगा, बीटा बाई अल्फा एंड 16/7। ये करने से फायदा ये हो गया हम लोगों को कि जो भी नंबर है हमारे जो है वो एक से ज्यादा हो गए, एक से बड़ा हो गए। पहले ये सारे नंबर एक से कम थे, उसमें दिक्कत आ रही थी। आपका एग्जाम, तो उस दिक्कत को हम इस समय डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उससे क्या दिक्कत आ रही थी। एग्जाम हो जाए तो फिर हम लोग जो सेकेंड स्टेज के लिए फिर से हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये 13/67 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 से करेंगे, 16 दूनी 32, कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32, 2 16 दूनी 32, 5, और 16 तिया 48, 2, 16 एकम 16, 4, 16 दूनी 32, ऐसे कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू बीटा अपन अल्फा की वैल्यू भी यहीं पे हम लोग रख देते हैं। 7/16 क्या होगा, 7 2 जा 40, 7 दूनी 14, 2 आया, 7 दूनी 14, हाँ 20 आ रहा है, 7 दूनी 14, 20 आया, फिर 7 दूनी 6 आया, तो 7 7 8 56, 2.28, फिर 4 आया, उसके आगे, ठीक है, उसके आगे 4 अगर आ गए तो 7 5 35। अब हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि जो नंबर है हम लोगों का, ये दोनों नंबर है, इन दोनों के बीच में एक नंबर होना चाहिए, बीटा की वैल्यू, और एक ऐसी वैल्यू हो कि ये और अल्फा भी इंटीजर होना चाहिए। तो मिनिमम नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के बीच में कोई नंबर आ जाए, वो अल्फा की जगह अगर हम लोग 10 से, अगर अल्फा को हम लोग 10 अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, क्योंकि हमको इधर नंबर चाहिए, तो ये 23.12 हो गया, ये डबल डिजिट नंबर भी हो गया, तो ये बीटा बाई 10 22.85 हो गया। अब इन दोनों नंबर के बीच में हम एक इंटीजर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ये भी इंटीजर चाहिए था, तो एक ऐसा इंटीजर चाहिए था कि ये इन दोनों इंटीजर्स के बीच में फर्क हो जाए। तो ये दूसरा इंटीजर हो गया, दूसरा इंटीजर हो गया, ग्रेटर इन दोनों के बीच में हम लोग एक आराम से 23 हम लोग ले सकते। हाँ हाँ, तो बीटा इक्वल टू 23 ही हो गया। हाँ, अच्छा, ये इस वजह से इस 10 की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, 10 से पूरे में अपने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हम लोग अल्फा दिया हम लोगों ने 10 से लेकर के यहाँ पे सिर्फ बीटा ही बच रहा है, तो 23/10 नहीं, मतलब ये वैल्यू हम लोग की बीटा बाई अल्फा की वैल्यू है। ये भी क्वेश्चन इसमें भी अस्तित्व ने ठीक किया, तो हम तो छोड़ रहे थे, लेकिन अस्तित्व के साथ कर देते हैं। ये x-1 है, इधर -1 इधर लेके जा रहे हैं, तो x to the power 4 + 1 हो जा रहा है। सवाल यह है कि लेट sy बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x + y। x + y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हम लोग को मालूम है, दैट शुड बी इन द इंटीजर ऑल्सो। तो अब इसमें चक्कर यह कि हम 1 उधर लेके जा रहे हैं, x to the power 4 + 1 हो जा रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या करें, और इधर x-1 इधर भी दिया हुआ है। तो सॉल्व करने के लिए अचानक से दिमाग में अगर ये बात आई कि अगर दोनों तरफ अगर -1 कर दिया जाए, तो इधर कम से कम एक x-1 तो आ जाएगा हमारे पास, कुछ तो बात आगे बढ़ेगी। तो वही x to the power 4 - 1 इज इक्वल टू x - 1
वाई क्यूब माइनस 23 और -1 और ये -1। ठीक, अब इसके फैक्टर हमारे हो गए आराम से, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आप लोग को? कलर करने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? और दूसरी तरफ हम लोग का हो गया एक्स माइनस 1 वाई क्यूब माइनस 23 -2। एक्स माइनस 1 से पूरी क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 23 और ये -2 -2 एक्स माइनस। अब हम अब पूरा इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 प्लस 2 एक्स माइनस 1, ये वाई क्यूब माइनस 3, इधर वाई क्यूब माइनस 23 बच रहा है, 23 भी हम लोगों ने इधर ही ले लिया हम लोगों ने, प्लस 23 इज इक्वल टू वाई क्यूब। इधर एक ऐसा नंबर हम लोग को मिलना चाहिए जो किसी नंबर का क्यूब हो। ठीक है, अब हम x की डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे रखना शुरू करते हैं। x बराबर 1 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ये कैंसिल हो गया। x बराबर 2 रखा हमने तो ये 2 तो ठीक है, 23 25 हो गया। ये 2 2 4 1 5 और 3 5 से 15 और 5 20, 15 15 और 25। अच्छा यहाँ पे 2 है। हाँ, 15 और 25 40, ये भी नहीं बना क्यों किसी नंबर पे। अब हमने यहाँ पे क्या रखा, x बराबर रखा तो 3 रखा, तो ये हम लोग का बन गया 10 और ये बन गया 4, तो कितना हो गया ये 40 प्लस ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, 1 प्लस 23, तो कुल मिला के कितना हो गया ये 64, विच इज द क्यूब ऑफ 4। ठीक, अब अगर इसके ऊपर हम लोग कोई वैल्यू रखते हैं, बराबर 3 के ऊपर कोई वैल्यू रखते हैं, तो जो हमारी ये वाली जो चीज है 2 पावर x माइनस 1 हमेशा फ्रैक्शन में आएगी। 9 रखा 8 रखा तो 2 बाई समथिंग आ जाएगा। अब जो नीचे का नंबर है वो लार्जर नंबर होगा, तो -1 की वजह से जो मैक्सिमम नंबर हो सकता था, इसका इंटीजर वैल्यू जो हो सकती है, बाकी सब इंटीजर, ये एक फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो कभी भी उसका वो जो है किसी भी इंटीजर का क्यूब भी हो सकता है। क्लियर? इसलिए दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी? x बराबर 3 और y बराबर 4, तो कितना हो गया 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। क्लियर? हाँ, सारे सवाल जो हम लोगों ने किए थे यही थे। अब हम लोग स्टेज, अब हम लोग जो पार्ट 2 वाला पोर्शन है, अब हम लोग उसमें से हम लोग कुछ काम करेंगे। क्या बोल रहे हो? अब जो अगला हम लोग वीडियो बनाएंगे वो 3 नंबर वाला बनाएंगे, एंड दैट विल बी ऑन द मंडे। क्लियर? टेक केयर और आराम से रहिए आप लोग, कोई घबराने की बात नहीं है। प्रेस्टिजियस एग्जाम में सिर्फ पाना ही पाना है, खोने के लिए कुछ नहीं। गुड लक, टेक केयर, बी कूल एंड काम।